एक महिला अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाती है। स्टेटस लगाने के ही कुछ घंटों बाद जो इस महिला का पति होता है, उसका शव उसी के घर में पंखे से लटका हुआ मिलता है। और आप जब इस पूरे घटना के पीछे छुपी सच्चाई के बारे में जानोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर आज की महिलाओं को हो क्या गया है। पिछले कुछ दिनों में जो पत्नी द्वारा पति प्रताड़ित हो रहे हैं, या तो उनमें पतियों का जो है पत्नी द्वारा कत्ल कर दिया जाता है, या वह जो पति होते हैं वह खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। और इसी कड़ी में एक बरेली से भी घटना सामने आई है। बरेली के कुशीनगर के आकांक्षा इनक्लेव में मसाले वाली गली में रहने वाले राज आर्य नाम का एक लड़का रहता है। और यह लड़का जो होता है, यह अपने परिवार के साथ अपने घर पर रहता है। राज आर्य जो होता है वह स्कैनर यानी कि क्यूआर कोड जो होते हैं वह पेटीएम कंपनी के लगाया करता था। मतलब कि वह ये जो क्यूआर कोड और जो बार कोड होते हैं थे वह अलग अलग दुकानों पर अलग अलग शॉप पर जाकर पेटीएम के लिए लगाया करता था, और वह पेटीएम में ही जॉब किया करता था। और इसी दौरान जो राज आर्या होता है उसकी मुलाकात पेटीएम में ही काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम सिमरन बताया जा रहा है उससे हो जाती है। अब सिमरन देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और बोलने चालने में भी वह काफी शालीन होती है। तो इसी कारण जो राज आर्या होता है वह सिमरन की ओर खींचा चला जाता है, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातों का सिलसिला शुरू होने के साथ साथ ही जो सिमरन और जो राज आर्या होते हैं इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और बात दोनों की शादी तक पहुंच जाती है। अब ये दोनों अपने अपने घरों पर बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में अपने माता पिता से बताते हैं। तो यहाँ पर जो इन दोनों के माता पिता होते हैं वह भी सोचते हैं कि जब इन दोनों बच्चों की ही खुशी में खुशी है तो इसी में हमारी खुशी है। और इन दोनों की जो है 21 अप्रैल 2024 में लव मैरिज को ही अरेंज मैरिज में बदल दिया जाता है और दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। अब शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सिमरन और जो राज आर्य होते हैं वह उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच जो है मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। मतलब कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान जो सिमरन होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है, और इसी के कारण जो राज आर्या होता है वह भी अपनी पत्नी का जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर देता है, उसकी केयर करना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ जो है इनके जो बीच मनमुटाव था वह अब लड़ाई झगड़ों में बदलना शुरू हो जाता है। अब लड़ाई झगड़ों में बदलने के बाद जो है अभी कुछ 1.5 महीने पहले जो सिमरन होती है वह एक बेटी को जन्म देती है, और बेटी के जन्म के बाद जो राज आर्या होता है उसकी जॉब छूट जाती है, और जॉब छूटने के कारण ही जो राज आर्या होता है वह घर पर रहता है, और जो उसकी पत्नी सिमरन होती है वह मैटरनिटी ऑफ पर रहती है। मतलब कि वह अपनी नौकरी से जो है जब वह बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसकी जो है कुछ महीनों की छुट्टी हो जाती है, लेकिन उसकी जॉब जो होती है वह सेफ होती है, और वह कुछ दिनों बाद जो है अपनी जॉब को दोबारा से करती और वहां पर जाया करती। लेकिन इसी के बाद लेकिन बेटी होने के बाद जब राज आर्य की नौकरी छूट जाती है, उसका जो है किसी कारणवश जो है उसकी नौकरी जो है उसे रिजाइन करना पड़ता है, और रिजाइन करने के बाद वह घर पर ही रहता है। वह दूसरे काम की तलाश में भी था, लेकिन यहाँ पर जो सिमरन होती है वह अक्सर अपने पति राज आर्य को जो है ताने दिया करती थी कि अब तुमने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है और अब तुम जो है घर पर ही रहते हो और कोई कमाई धमाई नहीं करते हो, और अब जो है तुम मेरे ही कमाई पर जो है पल रहे हो, और मैं ही तुम्हें जो है अपनी नौकरी के जरिए खिला पिला रही हूँ, तुम्हारी देख रेख कर रही हूँ। इसी के कारण जो इन दोनों जो सिमरन होती है जो राज आर्या होते हैं इन दोनों के बीच मनमुटाव होने लगता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, और लड़ाई झगड़ों के कारण ही जो 10 दिन पहले इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। इसी लड़ाई झगड़े के कारण जो सिमरन होती है वह अपने पति को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। साथ ही सिमरन का एक भाई यूपी पुलिस में जो है कांस्टेबल भी होता है, और उसकी ड्यूटी बरेली में ही लगी होती है। और सिमरन यहाँ पर अपने भाई की भी अपने पति को धमकी दिया करती थी, कहती थी कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं जो है तुम्हें अपने भाई द्वारा जो है काफी ज्यादा पिटवाऊंगी और तुम पर जो है केस भी कर दूंगी। और इसी के चलते जो 10 दिन पहले सिमरन और राज आर्य की लड़ाई होती है तो उसमें जो है राज आर्य को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सिमरन को एक थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ जड़ने के बाद जो सिमरन होती है वह
अपने कपड़े पैक करती है और अपनी बेटी को लेकर अपने ससुराल से सीधा अपने मायके पहुंच जाती है और मायके पहुंचने के बाद वहां पर अपने माँ बाप के साथ ही अपने भाइयों के साथ रहने लगती है। अब बीती सोमवार को जब राज आर्या अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जाता है तो वहां पर जो सिमरन होती है और जो सिमरन के माता पिता जो भाई होते हैं वह जो है पहले तो राज आर्या को जो है उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जो है अब तुम्हारे साथ सिमरन कभी भी नहीं जाएगी और तुम्हें जो है सिमरन डाइवोर्स दे देगी और तुम्हें जो है अब पूरे जीवन जो है जेल में बिताना पड़ेगा क्योंकि हम तुम पर केस कर देंगे। और इसी के बाद जो सिमरन होती है और जो सिमरन के भाई बहन और जो माँ बाप होते हैं और जो बहनोई होते हैं वह राज आर्या के साथ काफी ज्यादा मारपीट करते हैं और इसी मारपीट के कारण राज आर्या अपनी ससुराल से वापस अपने घर पर आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो सिमरन होती है वह बरेली के ही शाहजहांपुर की रहने वाली होती है। अब सोमवार के दिन यानी कि 6 अप्रैल को जब राज आर्या अपनी पत्नी को अपनी ससुराल से लेने के लिए जाता है तो वहां पर जब उसके साथ उसके साले और उसके जो सिमरन के माता पिता होते हैं जब उसके साथ मारपीट करते हैं तो वह वापस कुशीनगर में अपने जो आकांक्षा इनकलेब में मसाले वाली गली होती है वहां पर अपने पिता के घर वापस आ जाता है। लेकिन सोमवार से अगले दिन मंगलवार के दिन यानी कि 7 अप्रैल को ही आकांक्षा जो है महिला थाने में जाकर राज आर्या और उसके घर वालों के खिलाफ दहेज प्रथा का झूठा मुकदमा दर्ज करा देती है। और इसी मुकदमा दर्ज कराने के बाद बुधवार की देर शाम को जो है राज आर्या के घर पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और राज आर्या को अपने साथ उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। लेकिन जो राज आर्या को उठाकर ले जाते हैं उसमें एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम सागर होता है जो कि सिमरन का ही भाई होता है वह भी होता है। और वह जब राज आर्या को पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं तो वहां पर राज आर्या के साथ काफी ज्यादा मारपीट की जाती है, उसके साथ जो है गाली गलौज की जाती है, उसको जो है काफी भद्दे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी के कारण जो राज आर्या के पिता मनीष होते हैं वह अपने पिता को छुटाने के लिए जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहां पर जो सिमरन का भाई सागर होता है और वहीं पर दूसरा जो व्यक्ति होता है दीपक नाम का जो कांस्टेबल होता है वह भी राज आर्या के पिता मनीष के साथ जो है काफी मारपीट करते हैं और उन्हें भी गाली गलौज करते हैं। और इसी के कारण जो राज आर्या के पिता मनीष होते हैं वह इन गाली गलौज के कारण वहां से पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने घर वापस आ जाते हैं। और इसी के कुछ देर बाद जो राज आर्या होता है उसे भी जो है पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया जाता है। अब राज आर्या अपने घर पर आता है और वह सोचता है कि उसके पिता के साथ जो है काफी ज्यादा गलत हुआ है और उसने ही लव मैरिज की थी और इसी के कारण जो उसके पिता है उसे भी जो है काफी ज्यादा जो है मेरे ही कारण जो है उन्हें जो है गाली गलौज सुननी पड़ रही है और उनकी जो है समाज में बदनामी भी हो रही है। और इसी के कारण यहाँ पर जो राज आर्या होता है वह अपने यानी कि बुधवार की शाम को और जो बृहस्पतिवार की सुबह होती है उस समय पर जो राज आर्या होता है वह अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं जो हूँ बहुत गहरी नींद में सोने जा रहा हूँ और अब कभी नहीं उठूंगा। यहाँ पर जो राज आर्या की माँ होती है वह सोचते हैं कि मेरा बेटा मानसिक रूप से जो है परेशान है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट हुई है, तो वह जो है ऐसा जो है इसी गुस्से में बोल रहा है। और यहाँ पर अपनी माँ को राज आर्या यह बोलकर जो है अपने कमरे में जो है चला जाता है और वहां पर जाकर वह खुद को पंखे के जरिए जो है फांसी लगा लेता है। फांसी लगाने के 1 घंटे बाद जब माता पिता देखते हैं कि राज आर्या जो है उठकर नहीं आया है तो वह उसके कमरे में जब उसका कमरा खोलकर देखते हैं तो वहां पर सामने ही राज आर्या पंखे से लटका हुआ होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर केवल यह मारपीट की ही बात नहीं होती है, यहाँ पर एक बात यह भी होती है कि जो उसकी राज आर्या की पत्नी जो सिमरन होती है उसने बुधवार की शाम को ही जो है अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाया होता है और उसमें लिखा होता है कि तू जा अब जेल में, रात 10:30 बजे तक तुझे जो है पुलिस पकड़ लेगी। और वह जो है 2 बार जो है इस तरह के स्टेटस लगाती है जिन्हें साफ साफ देखा जा रहा है कि इन स्टेटस में साफ साफ देखा जा रहा है कि जो ये सिमरन है यह जो है साफ शब्दों में जो है अपने पति को जो है उसे सामने से ही जो है असॉल्ट करती है और उसे जो है ऐसा कदम उठाने के लिए जो है मजबूर करती है और उसे जो है झूठे केसों में फंसाती है, जिससे कि जहां पर जो राज आर्या होता है वह सोचता है कि मैंने जो है लव मैरिज की थी और इसी लव मैरिज के कारण जो
मेरी पत्नी है वह मुझ पर झूठा केस लगा रही है और इसी के कारण जो मेरा परिवार है, जहाँ परिवार है, वह भी जो है झूठी प्रताड़नाओं का शिकार हो रहा है और उनकी भी समाज में काफी ज्यादा बदनामी हो रही है। और इसी के कारण जो राज आर्य होता है वह खुद की जीवन लीला समाप्त कर लेता है। लेकिन दोस्तों, यह एक हल नहीं है। राज आर्य को यहाँ पर जो है खुद को इंसाफ दिलाने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए कोर्ट में जाना था और वहां पर जो है लड़ना था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शायद जो राज आर्य होता है वह इतना मजबूत नहीं होता है और वह जो है खुद की जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसे जो है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। और यहाँ पर जो सिमरन थी वह भी अपने भाई का, जो उसका भाई पुलिस में था जिसका नाम सागर बताया जा रहा है, उसके दम पर जो है अपने पति को जो है आए दिन जो है उसको धमकी दिया करती थी और बोलती थी कि अगर तुमने जो है मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें अपने भाइयों से पिटवा दूंगी और तुम्हें जो है तलाक दे दूंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जब राज आर्या जो है अपनी पत्नी से इतना ज्यादा परेशान था, तो उसे जो है आज के दौर को देखते हुए, जहां पर पत्नियों द्वारा पति को काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, उसी के कारण जो है राज आर्य को अपनी पत्नी से, जो सिमरन थी, उसे तलाक ले लेना चाहिए था और अपनी जो है नई जीवन की शुरुआत करनी चाहिए थी।